हमारा तिरंगा इसलिए नहीं लहरा रहा कि हवा चल रही है, ये तो हर उस जवान की आखिरी सांस से लहरा रहा है। और आज मैं आप लोगों से एक ऐसे ही जवान के बारे में बात करूंगा जिसके बहादुरी के कस्में आज भी कारगिल की पहाड़ियां खाती हैं, जिसको लोग प्यार से शेरशाह कहते थे। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं आज के सफर पर चलने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी आज की जनरेशन जाने कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे और इनका हमारे देश के प्रति क्या योगदान था। कमेंट कीजिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। दोस्तों, साल था 1999 का। पाकिस्तान ने अपने गलत मंसूबे जाहिर कर दिए थे, कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जो कि इंडिया की टेरिटरी में था। अब इंडियन आर्मी को रिटेलिएट करना था। कमांड आ चुका था कि भैया इंडियन आर्मी को मूव करना है कारगिल की तरफ। एक 22 से 23 साल का लड़का अपने परिवार से अलविदा लेते हुए कहता है, या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊँगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, मगर मैं आऊँगा ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, ये नौजवान जिसको इंडियन आर्मी ज्वाइन किए हार्डली 2 साल हुआ था, युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं, मगर जाते वक्त ये जो शब्द हैं कि या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊँगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, मगर मैं आऊँगा ज़रूर, ये दर्शाता है कि क्या जुनून रहा होगा, क्या जज्बा रहा होगा कैप्टन विक्रम बत्रा में अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने का। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के घुग्गर में हुआ था। और पालमपुर दोस्तों 2 वीर योद्धाओं के लिए फेमस है जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। पहला कैप्टन सौरभ कालिया और दूसरा कैप्टन विक्रम बत्रा। दोस्तों, इनके पिता का नाम जीएम बत्रा और माता का नाम कमल कांता बत्रा है। और दोस्तों, बत्रा कपल को ट्विंस हुए थे, कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके भाई विशाल बत्रा। जी हाँ दोस्तों, इन्हें लोग प्यार से लवकुश कहते थे क्योंकि ये दोनों लोग ट्विंस थे। दोस्तों, विक्रम बत्रा पढ़ाई में बहुत अधिक अच्छे नहीं थे, मतलब बहुत अधिक उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और बहुत स्कॉलर नहीं थे, मगर खेल कूद में इनका कोई टक्कर नहीं था। टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ साथ ये अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और बचपन से ही इनके अंदर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का एक कहते हैं ना जज्बा सवार था, एक जुनून सवार था कि इन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है। उसके बाद दोस्तों, जब ये बड़े हुए तो पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की और सन 1996 में अपने सपनों को आकार देते हुए विक्रम बत्रा ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया और 6 दिसंबर 1997 को 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर ये कमीशन हुए। दोस्तों, 6 दिसंबर 1997 को कैप्टन विक्रम बत्रा इनकी ज्वाइनिंग हुई और हार्डली 2 साल के अंदर अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा के पास वो मौका आया जो कहते हैं ना हर आर्मी वाला वो सपना देखता है, एक बार वॉर में जाने का। और वो सपना कैप्टन विक्रम बत्रा का हार्डली 2 साल में पूरा हो गया। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे बेटे थे, बहुत अच्छे भाई थे और प्रेमी भी थे। मतलब कॉलेज के दिनों में ही इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। बड़ी अमर प्रेम कहानी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में सबमिट कर दूंगा, आप लोग एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो कैप्टन विक्रम बत्रा जब कारगिल में गए तो उन्होंने कुछ सिचुएशन को भाप लिया था। 1 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। पहला टास्क दिया गया हम व राकी नाब स्थानों को जीतने का। कैप्टन विक्रम बत्रा जीते और लेफ्टिनेंट जिस पोस्ट से इन्होंने इंडियन आर्मी में कमीशन हुए थे, इस
हम वह राकी नाब स्थान को जीतने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का ऑन फील्ड प्रमोशन होता है और ये कैप्टन बना दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक टू बैक कई सारे टास्क कैप्टन विक्रम बत्रा को दिए जाते हैं और कैप्टन विक्रम बत्रा का जुनून, कैप्टन विक्रम बत्रा का जज्बा, वो बैक टू बैक सारे के सारे टास्क कंप्लीट करते चले जाते हैं। मतलब पाकिस्तान भी पनाह मान लेता है कैप्टन विक्रम बत्रा के जज्बे की। उसके बाद दोस्तों उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क मिलता है पॉइंट 5140 को कैप्चर करने की, पाकिस्तान आर्मी को वहां से पीछे ढकेलने की और कैप्चर करने की। और ये जो दोस्तों पॉइंट 5140 था, ये श्रीनगर लेह मार्ग, जिसको पहले नेशनल हाईवे 1D कहते थे, जिसको कट करने के लिए पाकिस्तान ने कारगिल के ऊपर आक्रमण किया था, उसको कैप्चर करने का टास्क दिया गया कैप्टन विक्रम बत्रा को। और कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को इस दुर्गम पहाड़ियों को जीतते हुए सुबह 3:30 पर इस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने इसका संदेश बाकायदा टॉप से देते हुए कहा, चिल्लाते हुए कहा था अपने कमांडिंग ऑफिसर को, मतलब कि खुशी में यह दिल मांगे मोर। क्योंकि दोस्तों आर्मी में ये नियम होता है, आप जो विक्ट्री साइन होता है वो वहीं से देते हो जब आप उस चीज को पर्टिकुलर कैप्चर कर लेते हो जो टास्क आपको दिया जाता है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा यह दिल मांगे मोर। और जी हाँ दोस्तों, ये जो दिल मांगे मोर है, ये अक्सर हम लोग पेप्सी का वो सुनते हैं, मगर ये कैप्टन विक्रम बत्रा की विक्ट्री साइन थी, जो वो जीतने के बाद अपने कमांडिंग ऑफिसर को ये इत्तला करते थे कि दैट वी डन इट, ये दिल मांगे मोर। और ये दोस्तों पूरे विश्व में फेमस हो गया। और ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रही है कैप्टन विक्रम बत्रा बड़ी हुई दाढ़ी, मुस्कुराते हुए अपने साथियों के साथ, उनके सामने ये जो हैवी मशीन गन है, ये वही हैवी मशीन गन है जो पाकिस्तानियों को मारने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने कैप्चर की थी पॉइंट 5120 में। ये फोटो भी दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस हुई थी इंटरनेट पे। अब दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा को अगला टास्क मिलता है पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का। क्योंकि भाई कैप्टन विक्रम बत्रा के जुनून को देखते हुए बैक टू बैक टास्क दिए जा रहे थे, बिकॉज हम लोगों को कारगिल को किसी भी तरह पाकिस्तानियों से छुड़ाना था, क्योंकि वो हमारी सरजमीन थी। तो 4875 को कैप्चर करने का कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया गया। मिशन लगभग पूरा हो चुका था, मगर शायद नियति को कुछ और मंजूर था। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथी लेफ्टिनेंट नवीन बताते हैं कि सब कुछ सही जा रहा था, तभी अचानक एक बम मेरे पैर के पास आकर फटा और मैं बुरी तरह घायल हो गया। तुरंत कप्तान साहब आए, उन्होंने मुझे पीछे ढकेल लिया। उसके बाद दोस्तों ये आगे बताते हैं कि कप्तान साहब ने एक और आर्मी ऑफिसर जो कि उस दौरान युद्ध कर रहे थे, उन्हें पीछे ढकेलते हुए कहा कि तुम बीवी बच्चे वाले हो, तुम पीछे हट जाओ। और इसी दौरान दोस्तों एक गोली आकर कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में लगी और भारत ने अपना एक वीर जवान खो दिया। 7 जुलाई 1999 को 487 पॉइंट पर कब्जा करने के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मगर जब तक वो जिंदा रहे दोस्तों, तब तक वो अपने ऑफिसर्स को बचाते रहे। मतलब आप सोच सकते हैं क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। सामने उनके दुश्मन है, अपनी जान की बिना परवाह किए, मतलब 22 साल का लड़का अपनी जान की बिना परवाह किए हुए अपने रेजिमेंट के लोगों को बचा रखा के। इसी बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जब तू शहीद हुआ ना जाने तेरी मां कैसे सोई होगी, मगर इतना यकीन है तुझे लगने वाली गोली भी ना 100 बार रोई होगी। जी हाँ दोस्तों, वो गोली जो कैप्टन विक्रम बत्रा को आके लगी थी, वो भी कम से कम दोस्तों 100 बार रोई होगी। क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा ने, मतलब वो मिसाल है एक अच्छे भाई के, एक अच्छे प्रेमी के, एक अच्छे बेटे के, एक अच्छे कमांडिंग ऑफिसर के, एक अच्छे आर्मी मैन के।
मतलब मैं तो जानता हूं कि पाकिस्तान भी इन्हें सैल्यूट करता है। इनकी कस्में खाई जाती हैं आज भी कारगिल की पहाड़ियों में। और दोस्तों, जब ये कारगिल में जा रहे थे, जब ये 4875 कैप्चर करने जा रहे थे, तो इन्होंने अपने भाई को एक खत लिखा था जिसमें कहा था इन्होंने कि माता पिता का ख्याल रखना, यहाँ पर हालात कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा हालातों को भाप चुके थे। भाई इतने एक्सपीरियंस तो उनको हो ही गया था, हालातों को भाप चुके थे। जाते जाते मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट और बताता हूं कैप्टन विक्रम बत्रा से रिलेटेड कि किस तरह हमारे देश के लोग तो भाई उनको शेरशाह मानते थे, पाकिस्तान आर्मी भी उन्हें शेरशाह मानती थी। मतलब जब वो रेडियो नेटवर्क पर आते थे पाकिस्तानियों के साथ, तो पाकिस्तान भी उन्हें शेरशाह कहकर ही पुकारता था। एक कैप्टन नवीन बताते हैं कि एक इंसिडेंट था कारगिल युद्ध के दौरान कि पाकिस्तानियों ने कैप्टन विक्रम बत्रा से कहा कि हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम नरम दिल हो जाएंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इसका जवाब दिया दोस्तों, अपनी AK-47 निकाली, फायर करते हुए कहा, लो माधुरी दीक्षित के प्यार के साथ। तो दोस्तों ये दर्शाता है कि क्या जिंदा दिल इंसान थे। मतलब वॉर चल रही है, अपने लोगों को बचा रही हैं, पाकिस्तान को बी फिटिंग रिप्लाई दे रही हैं उसी की भाषा में। यकीन है दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ दोस्तों, हो सके तो लोगों को कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी ज़रूर सुनाइएगा। जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये दिल मांगे मोर।